एक और महिला आई थी जो मुझसे मिलने के लिए आई थी। और सिस्टर जी, ये एक बहुत बड़ी गवाही है कि उसी वक्त जब आप मेरे साथ प्रार्थना कर रहे थे तो पाक रूह के जोर से वो बहन गैर जुबान बोलना शुरू हो गई। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आशिया जी, आपका बहुत बहुत प्रेज द स्वागत, लॉर्ड। बहुत बहुत स्वागत है ऑसम ग्रेस प्रार्थना भवन में। आमीन आमीन। सिस्टर जी, आपको भी जय मसीह की और वेरी वार्म वेलकम कहती हूँ अपने चर्च ऑफ जीसस क्रिस्टोस की तरफ से और अपने सीनियर पास्टर नजम साहब की तरफ से और क्लिसिया की तरफ से आपको वेरी वार्म वेलकम कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। आई एम फीलिंग बहुत ही ज्यादा खुशी है मुझे इस बात की कि हम हमेशा से बात करते रहे और ज्यादातर हमारी फोन पे बात रही और प्रभु के राज्य की बातों की हमेशा चर्चा होती रही, परमेश्वर के काम की बढ़ोतरी की बातें होती रही। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें फेस टू फेस रूबरू कराया और खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है उसके इंतजाम के लिए। हम खुदा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इस समय में। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर करें। और आज बहुत ही आशीषित गवाही को मैं आपके सामने लेके आई हूँ और हमारी बहन सिस्टर आशिया जो पाकिस्तान से हैं आज हमारे साथ हैं और ढेर सारी आशीषों और बरकतों को बांटने के लिए हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए सिस्टर आशिया जी के लिए जो हमारी बहन पाकिस्तान से हैं। और मेरा विश्वास है कि आज की जो गवाही लोगों तक सिस्टर आशिया पहुंचेगी। परमेश्वर की रहनुमाई उन लोगों के जीवन में जोर के साथ कार्य करेगी। हालेलुया। और मेरा विश्वास है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और मेरा विश्वास है कि बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से भांति भांति रीति से शैतान आज इन गवाहियों के द्वारा पछाड़ा जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम वंस अगेन सिस्टर आशिया। और मैं पूछना चाहती हूँ आगे बात बढ़ाने से पहले, आगे चर्चा करने से पहले, तो मैं चाहती हूँ सिस्टर आप एक बार अपना परिचय दीजिए, आपका नाम, आप कहाँ से हैं और कैसे कैसे आप प्रभु में आए, कैसे जिंदगी को आपने पाया। आमीन जी, थैंक यू सो मच। पहले तो आप लोगों के लिए कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म के लिए जो है प्रभु के नाम की जो है गवाही के लिए मुझे दावत दी, तो मैं थैंक यू सो मच सिस्टर बबीता आपके लिए भी प्रेम के लिए। तो प्रभु का शुक्र करती हूँ कि आप जैसी बहन प्रभु ने मुझे दी और जिन्होंने हमेशा मेरी हर तरह के मुश्किल हालात में मेरे साथ प्रार्थना की और आज आप के वसीले से, दुआओं के वसीले से और खुदा के नाम को जलाल देते हुए हम इस जमीन पर प्रभु के गवाह ठहरे हैं। तो सिस्टर जी जरूर मैं बताना चाहूंगी कि मेरा ताल्लुक जो है पाकिस्तान से है। मेरे चर्च का नाम जो है चर्च ऑफ जीसस क्रिस्टोस मिनिस्ट्री है और हमारे जो मेन खादम है पास्टर नजम साहब जो हमारे बहुत ही अच्छे टीचर, बहुत अच्छे उस्ताद, बाप की तरह हमसे मोहब्बत करते हैं और वो जर्मनी में होते हैं और उनकी अनथक मेहनत के वसीले से हम यहाँ तक आज ये सफर तय किया है। मुश्किलात तो आपके सामने हमेशा मैंने जो जब बात हुई मेरी आपकी 2020 में, तो उस वक्त ये सारी समस्याएं मैंने आपके सामने शेयर की थी, तो बात होती रही हमारी। तो उस वक्त खुदा के खादिम भी पास्टर नजम साहब भी मुझे ये कहते थे कि सिस्टर आसिया घबराना नहीं है, प्रभु आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, कलीसिया की प्रार्थनाएं आपके साथ है, गो के हालात मुश्किल भी हो तो कोई भी नहीं। लेकिन मेरी जो खिदमत का आगाज था वो 2002 से स्टार्ट हुआ था। पास्टर नजम साहब जिन्होंने छोटे छोटे संडे स्कूल के ऊपर जो मुझे खिदमत दी, लाइव मेरे साथ पाकिस्तान आए और उन्होंने ढेर सारी जो है मुझे तालीम दी कि संडे स्कूल को और वुमेन्स मीटिंग को कैसे हमने जो है चलाना है और छोटी छोटी खिदमतों के वसीले से हमने कैसे आगे बढ़ना है। तो सिस्टर जी खुदा का शुक्र करती हूँ, उसका धन्यवाद करती हूँ जिसने ये सफर मुबारक ठहराया और मुझे यहाँ तक आपके साथ प्रभु के नाम का इंडिया के अंदर जो है गवाह ठहराया। तो ये मेरे लिए बड़ी औसत की बात है। प्रेज द लॉर्ड। और कब से आप ऑसम ग्रेस में जुड़े हैं, कब से?
सिस्टर जी, ये कि 2020 के अंदर जिस वक्त बहुत ज्यादा जो मेरी जिंदगी में मुश्किलात थी, इस वक्त मैं पाकिस्तान जो है पंजाब के अंदर शादा टोन प्राचा कानूनी के अंदर रहती हूँ। और यहाँ पर प्रभु ने एक भवन दिया है जो आप सबकी दुआओं के कारण जो है मुझे मिला है। और जब 2020 के अंदर काफी ज्यादा मुश्किलात थी, तो खुदा के खादी में एक पास्टर हरपाल साहब, उन्होंने आपके बारे में जो है मुझे बताया भी था। तो एक ग्रुप था जहां पर वो खिदमत करते थे, तो फिर उसके साथ आपका जो ताल्लुकात मेरा कांटेक्ट आपके साथ हुआ। तो मैं पास्टर पाल से, पास्टर यशवंत से कहती थी कि पास्टर जी मेरे लिए दुआ करें, और वो भी हमारे साथ सेवा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जरूर बहन, एक बहन है सिस्टर बबीता, मैं उनसे भी कहूंगा जरूर वो जो है आपके लिए प्रार्थना। लेकिन उन्होंने मुझे आपका कांटेक्ट दिया, नंबर भेजा, मैंने कांटेक्ट किया सिस्टर बबीता। यकीन जाने उन वक्त मैं बहुत ही गमीन यानी कि ऐसी प्रॉब्लम थे मेरी जिंदगी के अंदर, जिनके अंदर मैं बयान नहीं करी। और इस तरह के हालात थे कि सिस्टर जी के कुछ लोग मेरी खिदमत में मेरे साथ खिलाफ उठ पड़े थे। इवन के इस तरह का था कि घर के हालात भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए। जिस घर में मैं प्रार्थना कराती थी वो घर भी आगे जो है वो मुकम्मल तौर पर सेल होने वाला था। लेकिन इस सब में मैं आपको बताना चाहती हूँ जो सच्चाई है कि मैंने अपने पास्टर नजम साहब की रहनुमाई ना ली, बल्कि दूसरों के साथ मिलके जो कुछ किसी ने कहा वैसे कर लिया खिदमत। लेकिन पास्टर जी मुझे टीच करते थे, जब तक रूह कुदस की आवाज ना हो आगे नहीं बढ़ना। तो ये हमेशा मैं समझूंगी कि कमजोरी की वजह से हुआ। लेकिन खुदा ने उस वक्त आपके साथ भी जोड़ा मुझे, और मुश्किल इस तरह की थी कि वो लोग यहाँ तक मेरे खिलाफ हुए कि उन्होंने मेरी ही कलीसिया के जो खानदान है वो साथ लिए, और पास्टर नजम साहब के पास मेरी ये रिपोर्ट पहुंचाई कि ये औरत अच्छी नहीं बल्कि गलत है, और इसका और तरह के यानी कि समझ लें कि बुरे बहाव के साथ महिलाओं के साथ इसका जो है चक्कर है, और ये बहुत एक करप्ट है। लेकिन उसी दरमियान जब मेरी आपसे बात हुई, इवन के रोटी के लिए भी कलीसिया में से कोई मेरे लिए खाना ला रहा था, लेकिन मैं अपने पास्टर जी को नहीं बता रही थी कि मैं कैसे बताऊं कि मैंने आपकी अगर बात नहीं मानी तो आज मुझे मुश्किलात का सामना जो है करना पड़ा है। लेकिन मैं खुददार थी, मैंने इन चीजों के लिए मेरे लिए आप और खुदा के खादिम जो दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे इस जंग में मुझे कुव्वत दे। तो सिस्टर जी खुदावंत का शुक्र करती हूँ कि उसी के दरमियान मेरी आपके साथ कॉल पे बात हुई, और मैंने बताया कि सिस्टर बबीता ये भवन जिसमें हम प्रार्थना करें ये भी अब मेरे पास नहीं रहने वाला। तो आपने मुझे ये बताया था, मुझे याद था, आपने एक और महिला आई थी जो मुझसे मिलने के लिए आई थी, वो कलीसिया की थी, उसकी बड़ी बहन थी, और उसने कहा कि मैंने जो है मुझे खुदा ने कहा कि आज तू सिस्टर आसिया के घर जा, उनके चर्च में जा, और तुझे पाक रूह कुदस की जुबान जो है मैं दूंगा। तो तब मेरी आपके साथ बात हो रही थी, और मैंने कहा कि सिस्टर जी प्रभु ने आगाही की है कि इस बहन को आज ही रूह कुदस की जुबान मिलेगी। तो आपने कहा सिस्टर आसिया मिल चुकी है ये, और ये जुबान मिल चुकी है, आए हम प्रार्थना करते हैं। और सिस्टर जी ये एक बहुत बड़ी गवाही है कि उसी वक्त जब आप मेरे साथ प्रार्थना कर रहे थे तो पाक रूह के जोर से वो बहन गैर जुबान बोलना शुरू हो गई, कांप रही थी। और मैं भी खुद उस वक्त बिल्कुल मेरा जिस्म जो था ना वो मुझे ऐसे लगता जब मेरा अपना नहीं है। तो उस बहन ने ये गवाही दी कि मैंने रूह कुदस को पा लिया, जो कि उसकी 15-16 साल से ये ख्वाहिश थी कि पाक रूह का बपतिस्मा मुझे मिले। लेकिन सिस्टर जी उसी वक्त आपकी प्रार्थना से और आपके साथ से उसी वक्त जब आपने कहा कि सिस्टर आसिया इसके ऊपर हाथ रखे, प्रभु अपना काम करने वाला है, प्रेज द लॉर्ड, और पाक रूह हो गई, हालेलुया। और सिस्टर जी फिर उसी के साथ मैं जब अपनी बातें कर रही थी, मेरे हस्बैंड के साथ भी काफी ज्यादा जो है मेरे यानी कि मुश्किलात हालात जा रहे थे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, बल्कि वो भी उस वक्त मेरे खिलाफ उठ खड़े हुए थे, और इतने ज्यादा थे कि मैं बता रही थी कि सिस्टर जी मुझे समझ नहीं आती है मैं क्या करूं। वो मुझे कह रहे कि ये जगह जो शादरा त्रोन छोड़ दो, हम उधर ही पीछे जो मेरे ससुराल का है वहां वापिस चले जाएं। लेकिन बताने की बात यह कि आपने कहा था कि आपने जगह नहीं छोड़नी।
सिस्टर आशे, मैं देख रही हूँ पाखरू मुझे बता रहा है कि आपकी कलीसिया बहुत बड़ी है, आपका चर्च बन चुका है, आप उस चर्च में काम कर रही हैं, चर्च बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और ये बातें आपने मुझे कही थी, क्योंकि देखिए पाखरू का समस्याएं बहुत ज्यादा थी आशिया जी, और क्वेश्चन मार्क बहुत थे। शैतान पीछे पड़ा हुआ था, शैतान अपनी युक्तियों को बनाए हुए था, लोग भी विरोध में आ चुके थे। जैसे खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि शास्त्री और जो फरीसी लोग रहे, ऐसे याजक लोग जिन्हें परमेश्वर का राज्य नहीं बनाना था, जिन्हें अपना परमेश्वर का राज्य नहीं बनाना था, यहाँ ये कह लीजिए कि उन्हें अपना राज्य स्थापित करना था। हालेलुया। और जब मैं आपकी गवाही को मैं सुन रही हूँ तो मुझे वही बात याद आ रही है कि एक यीशु मसीह का जो परिश्रम परमेश्वर पिता का राज्य बढ़ाने के लिए था। हालेलुया, हालेलुया। एक विरोध जो शैतान और विरोधी फरीसी लोग हो गए, विरोध करने वाले लोग हो गए, बुराई वाले लोग हो गए, तो उनका एक दबदबा बना हुआ था। मगर यीशु मसीह ने अपना जो उनका जो उत्तरदायित्व था, उन्होंने जो एक बोझ जो उठाया हुआ था कि शैतान के काम को नाश किया जाए, बुराई का नाश किया जाए, जी जी, शैतान पर जयवंत हुआ जाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उस काम को किया, यीशु मसीह ने उस काम को किया, ना कि संसार की बातों को सुना। संसार जो शैतान के वश में है, संसार के प्रलोभनों पर फोकस दिया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज इन्हीं सभी समस्याओं से आप हर एक भीड़ को चीरते हुए आप आगे बढ़ गए और परमेश्वर की आवाज को आपने सुना, खुदा के खादिमों की आवाज को आपने सुना, परमेश्वर के वचन को फॉलो आपने किया। जो मसीह से जो आपको संगति मिली है, मसीह मंडली से जो संगति मिली है, अपने अगुओं से जो आपको संगति मिली है, आपने वो कहना माना, उस रीति से आप चलते रहे, उस रीति से आप सुनते रहे। और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज आपको परमेश्वर ने स्टैब्लिश किया, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ दिया, एक अच्छे दासी होकर आप आज खुदा का काम कर पा रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर आशिया, मैं आपसे और भी पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या कारण हुआ कि और आप ब्रीफ करके हमें बताइए कि आप ऑसम ग्रेस में इस रीति से आप जुड़े थे। जी सिस्टर जी, मैंने बताया कि उस वक्त चंद लोग जो थे मेरे खिलाफ उठे थे, और चूंकि मैं बताना चाहती हूँ कि हम चाहते थे कि ये लोग टीचिंग के साथ जो है हमारे साथ खिदमत करें। वो ऐसे लोग थे कि जो एक जगह टिक नहीं सकते, जैसे कहते हैं कि भेड़ों के भेष में जो भेड़िए थे, और जो प्रभु के वचन पर नहीं बल्कि अपने आप पर ट्रस्ट करते थे कि हम किसी तरह से इस कलीसिया के साथ, जो पीछे से आपको पास्टर नजम सपोर्ट कर रहे हैं मुझसे अच्छे तरीके से, यानी कि बगैर उनसे पूछे बगैर ही हम अपने ही ज़ात पे खर्च करना शुरू करें। प्रभु की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उस वक्त प्रभु ने आप जैसे खादिम मेरे साथ मिलाए। आपने मुझे उन तमाम बातों के लिए आगाही दी थी कि सिस्टर आसिया, ये मुश्किलात आपके लिए हैं, आपके हस्बैंड भी आपके साथ हो जाएंगे, आपके बच्चे भी आपके साथ खड़े होंगे, और ये लोग जो है दुष्ट शर्मिंदा हो जाएंगे। 2021 में खुदा ने आपको इतना बड़ा चर्च देने। बताना चाहती हूँ कि 2 मरले की एक हमारी अपनी जगह थी जिस सेन के अंदर हम इबादत करते थे। आपके लिए भविष्यवाणी हो रही थी उन दौरान में। जी बिल्कुल ऐसा ही था। तो आपने कहा था कि आप मत घबराएं। ये मुझे याद है, मैंने आंसुओं के साथ आपके साथ दुआ की, और उस वक्त मैंने खुद इस चीज को महसूस किया कि पाखरू ने मुझे छुआ है, मेरे साथ कोई खड़ा है। मैंने अपने साथ देखा कि आप खड़े हैं मेरे साथ, और पास्टर नजम साहब जो है मेरे, वो साथ खड़े हैं, और खुदा की आवाज आ रही है कि ये पानी जो है रेलों की मानद चला जाएगा और तू यहाँ पर खिदमत करेगी। मैंने तेरी खिदमत को सरसब्ज और शादाब बनाया है। जीसस, हालेलुया। सिस्टर जी, खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ आप जैसी बहन के लिए, जो अक्सर यानी कि ऐसे खानदानों को, घरानों को ढूंढती हैं,
और जाकर उन्हें प्रभु के वचन से तैयार कर रही हैं। पास्टर जी भी बहुत एक अजीम काम कर रहे हैं। तो सिस्टर जी, ये आपने मुझसे पहले कह दिया था कि सिस्टर आसिया, ये तूफान है, ये आने हैं, आपने घबराना नहीं। सिस्टर जी, ये यहाँ तक की नौबत थी कि मुझे नहीं ये पता था कि मैंने यहाँ पर ठहरना है कि नहीं ठहरना, लेकिन एक बात आपने मुझसे कही थी कि आइंदा आपने प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं हाजिर हूँ, प्रभु मैं हाजिर हूँ, बोल तू मुझसे क्या करवाना चाहता है, आज से मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो मैंने ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया। 1 से 2, 2 से 3 मुश्किलात जब आ रही थी तो मैंने कहा कि प्रभु मैं, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे जो बैकग्राउंड मेरे ससुराल वाले वहां पे हमने जगह ले ली है, अगर आपने जाना है तो चलो। मैंने कहा था कि फयाज साहब मैंने यहाँ से नहीं जाना, ये कभी नहीं हो सकता, मुझे प्रभु की आवाज नहीं आ रही, मुझे खुदा यीशु मसीह ने इजाजत नहीं दी। तो उसने कहा मैंने आपको छोड़ देना है। मैंने कहा आप छोड़ दे। कहते मैंने बच्चों को भी ले जाना, छीन लेना बच्चों को भी। मैंने कहा ले जा, लेकिन मेरे पीछे प्रार्थना है प्रभु की। सिस्टर जी, मैं अक्सर इन चीजों को जब देखती हूँ तो मेरे आंसू आते हैं। मैं कहती हूँ खुदावन तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटते हैं। और मैं प्रभु की शुक्रगुजारी करती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ सिस्टर जी कि प्रभु अपने खादमों के वसीले से जो है अपने लोगों की जिंदगी के अंदर अपने जलाल को जाहिर करता है। देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ आशय जी कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और छोड़ूंगा कैसा? अनाथ जैसा नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जैसा आपने कहा अभी सिस्टर जी कि कलीसिया विरोध में आ चुकी थी, कुछ ऐसे थे जिन पे आप विश्वास करते थे, उन्होंने भी विश्वासघात किया, जैसा आपने बताया। हस्बैंड का जो था आपके साथ कोऑपरेट नहीं था। और इन हालातों में मैं जानना एक और बात चाहती थी सिस्टर जी कि फाइनेंस क्रशिश भी आपके जीवन में चल रहे थे। मैंने आपसे बात अभी करी कि आप कब से ऑसम ग्रेस में, कौन से सन में, किस समय में, किन हालातों में, किन समस्याओं के साथ जुड़े थे, वो बताइए सिस्टर आशिया, हमें बताइए। मैंने बताया कि 2020 के अंदर जब मेरे जिंदगी में ये सारी मुश्किलात जिनके बारे में बयान कर रही थी कि सब कुछ खत्म हो चुका था, खिदमत खत्म हो चुकी थी, रिश्ते खत्म हो, और मैं इतनी ज्यादा कर्जे की यानी कि समझ ले कि मैं नीचे दब गई थी। तो जो कर्जा इस तरह का था कि 10 से 12 लाख रुपए का वो कर्जा था। हालांकि मेरे लिए पास्टर जो मेरे उस्ताद है खड़े हैं, उन्होंने हमेशा मेरी हर मुश्किल में मदद की है, हर मुश्किल में वो मेरे साथ खड़े थे। और मैंने उन्हें ये जब इतना बड़ा मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने उन्हें नहीं बताया था, मैंने उन्हें हरगिज ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि मैं शर्मिंदा थी कि मैंने अपने उस्ताद की बात को नहीं माना। और वो मुझे कहते थे, जैसे कि मैं बताती कि मैंने कुछ खिदमत में ऐसा भी काम किया कि मैंने कमेटियां नहीं जो होती वो डालना शुरू कर दी थी। और कमेटियां लोगों के यानी के जो थे बहन भाई चाहने वाले कुछ मोहल्ले में से, उनके साथ उनको रहम करके देनी शुरू कर दी। उन्हीं लोगों ने मेरे साथ जो है विश्वासघात किया और वो पैसा लेकर मेरे मुझसे ना मुकर गए। और यहाँ तक उन्होंने मेरे साथ किया कि मैं बता नहीं सकती कि बहुत ज्यादा मैं मुश्किलात में पड़ गई। लेकिन सिस्टर जी, ये नहीं पता था कि प्रभु ने मुझे इस काम के लिए नहीं चुना है। जी जो काम मेरा था, मैंने सिस्टर जी, मैंने 15 साल की उम्र के अंदर जो पहले बैप्तिस्मा लिया, और प्रभु ने मुझे बचपन से जो है खिदमत में चुना था। तो मैंने आपको बताया कि संडे स्कूल के साथ जुड़ी रही, लेकिन जब आपके साथ मैं जुड़ी हूँ, जब आपके साथ बात हुई मेरी, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में चल रही थी। और फिर मेरे पास ये था कि ऑप्शन कि मुझे घर बेचना था, क्योंकि मैं इतने पैसे जो थे 10 लाख या मैं से कैसे अदा कर पाती। मेरे हस्बैंड जो है वो लेबर जो है मिस्त्री हैं, वो घर बनाते हैं। सबसे ज्यादा जो चिंता थी वो ये थी कि मैं प्रार्थना कहाँ कराऊंगी, प्रभु मुझे बता कि मैं कौन सी जगह पे जाऊं, किस जगह पे जाकर ये करूंगी। लेकिन उस वक्त आपने कहा था कि सिस्टर आसिया, ये घर जो है अगर आपके पास नहीं रहेगा तो प्रभु आपको इससे बड़ा घर देना चाहता है, वो आपको एक बड़ी जगह पे लेके जाना चाहता है। और सिस्टर जी, ऐसा ही मैं आपसे पूछना ये भी चाहती हूँ कि जो बात आप अपने अगुओं से नहीं कर पाए, वो बातें आपने कहाँ करना शुरू की?
जी सिस्टर जी, वो मैंने आपसे करनी शुरू की थी। आपने यहाँ क्योंकि मैं शादी से मैंने आपसे शुरू की, और मेरे साथ एक जो है मेरी खिदमत में मेरी बहन है, सिस्टर बीना है मेरे साथ, जो बड़ी अच्छी बहन है खुदा की, और मेरे साथ चर्च में जो है सेवा कर रही है, और मैं उनसे बात करती थी। लेकिन जैसे कहते हैं कि किसी ने दिल खोल के रोना, जैसे मैं रोई हूँ, मैं रोई थी। सिस्टर पपीता, मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर छोड़ के नहीं जाना चाहती, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरी कलीसिया है, मैं कैसे इनको छोड़ के चली जाऊं। भले आज मेरे पास जगह नहीं है, भले आज मेरे पास घर नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि प्रभु ने मेरे लिए ऐसा किया। तो आपने कहा था कि सिस्टर जी, सिस्टर आसिया हौसला रखे, सब कुछ तैयार हो चुका है, मिल चुका है आपको। आप जानती नहीं कि प्रभु ने आपके साथ जो वादा किया उसे पूरा कर दिया। आपका जो भवन है, आप पहले छोटे से सेन में इबादत करवाती थी, ये प्रोफेसी थी आपकी प्रोफेसी थी, जो मैं समझती हूँ कि आपके लिए छोटा सा घर जो है एक बड़ा घर में तब्दील हो चुका है, प्रभु का भवन बन चुका है। परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। आशीष जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और सिस्टर, मैं पूछना आज आपसे ये भी चाहती हूँ कि लोग कहते थे कि औरत सेवा नहीं कर सकती, एक स्त्री सेवा क्या करेगी, लेडीज फीमेल सेवा क्या करेगी, कुछ ऐसे सवाल जब से कहते थे कि ये एक औरत है, और वही शख्स जो मेरे खिलाफ उठा था वो जाकर दूसरों को कहता था कि ये औरत है, आप लोग क्यों इसके पीछे जा रहे हो। एक महिला औरत जो है वो खिदमत नहीं कर सकती। कल को आपका कोई मर जाता है, कोई जनाजे के लिए जो चीजें होती हैं वो कौन करेगा, ये करेगी। तो कलीसिया के लिए सिस्टर जी मैं ये कहूंगी कि कलीसिया उस वक्त मेरे साथ खड़ी थी जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। कलीसिया कहती थी कि भले हमें कुछ मिले ना मिले, लेकिन हम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाएंगे कहीं। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मगर बात तो ये भी कही जाती है ना सिस्टर आशिया, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। तो कुछ ऐसी भेड़ें जो सच में आपकी भेड़ें थी, जो आपके संग थी, जिन्हें खुदा का कलाम पता था, मगर कुछ ऐसे भेड़ियों की बात जो आप कर रहे थे अभी चर्चा में, खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा हुआ है। गलातियों 3:28 में अगर हम पढ़ते हैं, और वहां लिखा हुआ है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आमीन, आमीन, आमीन। जिन्होंने सच्चाई को जान लिया वो परमेश्वर के पीछे हो लिए। आमीन, आमीन सिस्टर जी, आमीन। ऐसा ही है, क्योंकि अब मैं यीशु मसीह में नया मखलूक हूँ, और पुरानी चीजें मेरी जिंदगी से चली गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। और सिस्टर जी, आज आप के यानी कि ये बताने का उधर के भी आपके साथ जुड़ने से, एक अच्छी बहन के साथ जुड़ने से जो है मुझे प्रभु ने एक ताकत दी थी। ब्लेस करे। और मैं पूछना चाहती हूँ सिस्टर, आजकल आप क्या कर रहे हैं? हमने सुना है कि आपने एक चर्च स्टैब्लिश कर लिया है, परमेश्वर ने आपको एक चर्च दिया है, और आप अब सेवा कर रहे हैं। जी सिस्टर जी, प्रभु का शुक्र है कि आप सब खादमीन की प्रार्थनाओं से प्रभु ने यहाँ पर एक भवन दिया है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें हम 12 मिनिस्ट्रियों के ऊपर जो है खिदमत कर रहे हैं। और ये 12 मिनिस्ट्री हमारे पास हैं जिन पर हम सेवा कर रहे हैं। वुमेन्स मिनिस्ट्री, म्यूजिक मिनिस्ट्री, क्वायर मिनिस्ट्री, और लीडर मिनिस्ट्री, और एवेंजलिस्ट मिनिस्ट्री, हेल्प मिनिस्ट्री, और इस तरह जो है जो संडे स्कूल मिनिस्ट्री हमारे पास है, लर्न उर्दू मिनिस्ट्री है, लर्न इंग्लिश मिनिस्ट्री है। इन मिनिस्ट्रियों पे आपकी बहन जो है मिलकर खुदा के खादिम के साथ मिलकर यहाँ पे सेवा कर रही है। मस्सा है चर्च के अंदर, कोई भी आता है नया खानदान वो पाकरू की ममूरी को लेके जाता है, बीमार शिफा पाते हैं, बदरू गिरफ्त आजाद हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, प्रभु अपना बहुत बड़ा काम कर रहा है सिस्टर जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महान है सिस्टर, परमेश्वर महान है, और खुदा आपको और भी बरकत दे, और भी आशीष करे। आशीषित आप हर दिन होते जाइए। और मैं कहना चाहती हूँ आशिया की आजकल देखा गया है बहनें बहुत जल्दी हियाब तोड़ देती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, हाउस वाइफ हो गई, वो बाकी कामों को
पहला हिस्सा देने की कोशिश करती हूँ। उन बहनों के लिए, उन औरतों के लिए, उन विश्वासी बहनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि जो बंदगी के लिए, परमेश्वर की भक्ति के लिए, इबादत के लिए अपना समय नहीं दे पाती हैं? कुछ ऐसी भी हैं जो परेशानियों को पहला महत्व देती हैं। जैसे आज मैं देख पा रही हूँ कि आप इतनी कठिन परिस्थितियों से होकर आप भीड़ को चीरते हुए यीशु को पकड़ लिया आपने। हालेलुया। आमीन सिस्टर जी, मैं जरूर बताना चाहूंगी उन महिला को, बहनों को जो प्रभु की शहजादियां हैं और प्रभु ने उन्हें अपनी सेवा के लिए चुना है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक नजात एक औरत के वसीले से आई है, खुशखबरी जो है एक औरत के वसीले से आई है। और औरत का किरदार जो है वो कोई आम किरदार नहीं है। प्रभु अपने जलाल को जाहिर करता है उन बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है उन मुकस्सिन औरतों के लिए जो प्रभु यीशु के साथ भी साथ साथ खिदमत करती रही हैं। मरियम मगदलेनी जो है यानी मैरी मैडलन, जिसने बहुत बड़ा यीशु के लिए प्रचार किया और औरतों की लीडर थी। और किस हालात में उसने प्रभु को कबूल किया, जब वो एक बहुत ही नकारा जिंदगी को बसर कर रही थी तो प्रभु ने उसे आवाज दी, चुना और उसी के वसीले से प्रभु ने अपने जलाल को जाहिर किया। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज बहनें जो है, कुछ ऐसी बहनें हैं जो मुश्किलात में जब गिर जाती हैं तो वो अपनी सेवा को छोड़ देती हैं। लेकिन जो मुझे ताकत बख्शता है, जैसे बुजुर्ग पौलुस रसूल कहता है कि जिसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो हम बहनों को घबराना नहीं चाहिए। मियाँ बीवी की आगे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, रिश्तों में कुछ दरार है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो सिस्टर जी प्रभु यीशु ने हमें ताकत दी है, अपना पाक कलाम दिया है, रूह कुद्दस की रहनुमाई दी है और जो हमेशा अपने कलाम के मुताबिक अपने लोगों के साथ रहता है। हर बहन को हमेशा सिस्टर बपीता की तरह जो है दलेराना तौर पर खिदमत करनी है। नहीं कि मैं एक महिला हूँ, मत सोचे, क्योंकि औरत को खुदा ने एक बहुत बड़ा अजीम मकाम दिया है। खुदा ने उन्हीं औरतों में से बुजुर्गा मरियम को जो है चुना, जो मेरे और आपके प्रभु यीशु की माँ थी। और किन हालातों में प्रभु यीशु के बारे में उन्हें बताया गया कि तू माँ बनेगी और एक बच्चे को जन्म देगी, जबकि वो एक कंवारी थी, तो मेरे ख्याल से वो भी औरत थी। फिर इसी तरह देखते हैं हम बुजुर्गा रूत की जिंदगी के अंदर कि बाइबल का खुदा फरमाता है कि गोस के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपने प्रभु के साथ वो जुड़ी रही, अपनी बरकत वाली जगह पे वो खड़ी रही। और आज हम में से जितनी बहनें हैं, अगर इसी तरह वो प्रभु के साथ जुड़ी रहे, मुश्किलात ये नहीं हो सकता कि ना आए, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगे। ठोकरों का लगना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। एक रास्तबाज के लिए मुश्किलात जो है उसकी जिंदगी का हिस्सा है। और हर फौजी जब तक वो कठिन जो है समस्या से ना गुजरे, तब तक वो पावरफुल फौजी नहीं होता। हालेलुया। तो खुदा की शुक्रगुजारी करती मैं जरूर उन बहनों को जो है ये जरूर कहूंगी कि आप एक माँ हैं, एक बेटी हैं, एक बहन है। औरत का किरदार बहुत ही जो है पावरफुल है, वो आम नहीं है। कौन सी औरत है जो सुबह सवेरे उठ के कब्रिस्तान में जाएगी और जाकर यीशु की लाश को ढूंढेगी? yes. औरत अगर देखे तो मर्द तो कब्र देख के आगे थे, लेकिन औरतों में देखे तो वो पहले जाकर क्या करिए, कब्र के अंदर चली गई है। सन्नाटा है, एक बहुत बड़ी खामोशी है, अंधेरा है, लेकिन वो नहीं डरी। आज मुझे भी यानी कि आपको भी, हम सबको कभी भी नहीं घबराना, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। बिल्कुल नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर सदा हमारे अंग संग है। और परमेश्वर का पाक रूह जो सहायक और मददगार परमेश्वर है, उसका रूह हमारे संग संग है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के वचन को सिस्टर आशिया ने अपने जीवन में लिया और अपनी खामियों को मेरे भाई बहनों महसूस किया, जहां वो चूक गए थे उस गलती को बहन आशिया ने माना, उसे एक्सेप्ट किया, ना कि परमेश्वर से वो दूर भागे। परीक्षाओं में वो हमेशा तत्पर रहे, एक्टिव रहे। और मैं
परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर जो कायम है, उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी बेटी आशिया को मजबूत किया। जैसा कि आप सुन पाए इस सारी गवाहियों के हर एक शब्द को, कि परमेश्वर ने किस रीति से इन्हें और मजबूत किया। जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आई, जिन पे ये विश्वास करते थे, वो उन्होंने विश्वासघात किया। जो कहते थे कि साथ देंगे, संग खड़े रहेंगे, उन्होंने साथ नहीं दिया, सबने छोड़ दिया, त्याग दिया। बुरे बुरे शब्द, गलत गलत बातें घड़ी गई। जैसा खुदा का कलाम कहता है कि यीशु के साथ भी ये सारी बातें होती रही, सिस्टर आशिया के साथ भी ये बातें होती रही, मगर परमेश्वर जो यीशु मसीह अपना जो उद्देश्य लेके आए थे, उसे उसने पूरा किया। हर एक बातों को लेकर, हर एक आंधी, हर एक तूफान के साथ, हर एक परीक्षाओं के साथ, हर एक विरोधियों के साथ, हर एक बात को उसने शैतान को हर एक रीति से क्या किया, शर्मिंदा किया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आशिया भी उस खुदा के कलाम को लेके थामे रही। हालेलुया। इस बात का अंगीकार करती रही कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है और वो मुझे ना कभी छोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मेरी भाई बहनों, मैं आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ, खासकर इस टेस्टिमनी में आज फीमेल बहनों की बातें ज्यादा जरूरी थी, कि जैसा आप लोग सोचते हैं कि बहनें कुछ नहीं कर सकती, आप इस बात को सुन सकते हैं। सिस्टर आशिया ने एक पत्नी होने के साथ साथ, एक माँ होने के साथ साथ, एक अच्छा विश्वासी होने के साथ साथ, एक अच्छा अगवा होने के साथ, इस समय हमारी सिस्टर आशिया एक चर्च को चला रही है, कलीसिया को चला रही है। आप पीछे देख सकते हैं, आप पुलपेट को देख सकते हैं, आप ऑल्टर एरिया देख सकते हैं। सिस्टर इस समय हमारी आशिया चर्च से ही बात कर रहे हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का कलाम कहता है, भूखे शेरों को कटी हो सकती है, घटी हो सकती है, मगर परमेश्वर के डरवायों को, परमेश्वर के खोजियों को, परमेश्वर को ढूंढने वाले लोगों को किसी भी भली बात की घटी नहीं हो सकती। हालेलुया। और परमेश्वर ने वो बड़े बड़े मोज़ेज़े मेरी बहन आशिया के जीवन में किए। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आप लोगों, बहनों, आप लोगों के जीवन में बड़े बड़े मोज़ेज़े करे, आपको लगता है परीक्षाएं बड़ी हैं, मगर आशिया के लिए वो परीक्षाएं सरल थी। हालेलुया। क्योंकि ये उस बात को नहीं भूली कि परमेश्वर जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, पूरी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है, उसने कहा कि मैं असंभव बातों को ही तेरे लिए संभव कर दूंगा। हालेलुया। और आशिया के लिए वो सारी बातें संभव की, आप लोगों के जीवन में वो बातें संभव हो सकती हैं। और जब आप निरंतर इस रीति से, इस नीति से आशा की तरह बने रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, खुदा आपको और भी आशीष करे, खुदा आपको बरकतों से माला माल करे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और मैं चाहूंगी सिस्टर आशिया, आप परिवारों के लिए प्रार्थना करें, बहनों के लिए प्रार्थना करें, भाइयों के लिए प्रार्थना करें, जो विश्वासी परिवार है उनके लिए प्रार्थना करें, जो हमारे यूथ जवान लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसे रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ जैसे पति पत्नी के संबंध है, उनके लिए आप प्रार्थना करें। जो खादिम होना चाहती है, एक सेवादारनी बनना चाहती हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें। और खुदा इन सबको बरकत दे। सिस्टर आशिया प्रार्थना करें। हालेलुया। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करें। यस। खुदावंद आसमान के खुदा, हम जानते हैं कि मसीह यीशु में हमारा मुस्तकबिल रोशन है। मसीह यीशु ने हमें अपनी खेती और अपनी इमारत बनाया है। यीशु मसीह के नाम से हम तेरी हजूरी में आते हैं। और मैं अपनी बहन को पिता के साथ मिलकर यीशु के नाम से तेरे नाम की गवाह बनते हुए उन तमाम बहन भाइयों को जो खुदावंद इस वक्त तमाम तरह की मुश्किलात में है, परेशानियों में, रिश्तों में दरार है, मियाँ बीवी के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है, नौजवान की जिंदगियां गुनाह की तरफ धकेली जा रही है। तरह के इन्फ्लुएंस को, हर तरह की रूहानी शरारत की फौजों को खिलाफ है, जो खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है, यीशु मसीह के नाम से कि खुदावंद ये तमाम तरह की तस्वीरें जड़ से उखड़कर उनकी जिंदगियों के अंदर काम करे, रिश्ते बहाल हो, अपनी शर्मिंदा हो, उसके सारे नाबूद हो जाए।
नौजवान बेटियां जो गुमराही की रास्तों पर जा रही हैं, यीशु के खुदावन उनके रास्तों को हमवार कर, पाकीज़गी करे और नापाकी जाती रहे, हर तरह की नशे की लानत जाती रहे, हर तरह के गिरफ्तार आजाद हो जाए। तुम्हें हम नया मखलूक है, हम नया मखलूक है, जिसने अपना पाक लहू बहाया, जिसने हमें कीमत से खरीदा। मसीह यीशु के नाम से खुदावंद तेरी हज़ूरी में आती हूँ और तेरे खादिम के साथ और तेरी खात्मा के साथ मुतफिक होते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उन रिश्तों के लिए तेरे लहू को मांग लेती हूँ। आत्मा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। को अपने पाक और मुकद्दस नाम से चुना है। जमीन के खानदान तेरे हैं, कौमें तेरी हैं, कबीले तेरे हैं, खानदान तेरे हैं, उम्मतें तेरी हैं। और यीशु के नाम से जिंदगियां आजाद हो जाए, हीलिंग आए, हीलिंग आए और बाकी तमाम तरह की रंजिश, तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह के दुख, तमाम तरह की नाउमीदी उम्मीद में बदल जाए, क्योंकि हम मसीह यीशु के पाक और कदूस नाम पर ईमान रखते हैं कि हम बुलाए हुए हैं, हम चुने हुए हैं, हम पाक किए हुए हैं। खुदावन यीशु के नाम से आसमानी खुदा तेरे बेटे यीशु नाम के वसीला से इन जिंदगियों को तेरे हुजूर में लाती हूँ। जितने खुदावन इस दुआ को सुने और जो इस कलाम की खूबसूरत बातों को देखे, खुदावंद वो सब बरकत पाए और सिर्फ एक आसिया या सिर्फ पपीता नहीं, बल्कि बहुत सी ऐसी बहनें महिलाएं खड़ी हो जाए, करे, बेटियां तैयार हो, बेटे तैयार हो, बच्चे तैयार हो रूल कुदस की ममूरी में बढ़ने के लिए और तेरे खादम की और तेरी खादमा की सेवा दुनिया की इंतहा तक यीशु नाम से खुदावंद बरकत का बाइस बने और ये बलवंद हो और यीशु नाम से फलदार साबित हो। रूल कुदस का उनकी खिदमत में, इनके चर्च में, कलीसिया में मांग लेती हूँ खुदावंद, तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती और पा लेती हूँ, यीशु नाम से, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आशिया, और मैं भी आपके लिए दुआ करूंगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, शुक्रगुजार करें। हालेलुया। खुदावंद प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में। खुदावंद, आपकी बेटी मेरे खुदावंद आपकी दया के द्वारा लयाकतों से भरी हुई है प्रभु, क्योंकि आप लयाकत से भरे परमेश्वर हैं, आप सुपीरियर हैं, पावरफुल परमेश्वर हैं प्रभु। और खुदा का कलाम कहता है कि आपकी भलाई आपके डरवायों के लिए सदा की है खुदावंद, और मांगने वालों को आप दे देते हैं मेरे खुदावंद। आप ऐसे खुदावंद भी हैं मेरे खुदावंद कि आप मन और भेदों को जानने वाले परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। और भी जो मन में पिता परमेश्वर हृदय में बातें सिस्टर आशिया के जीवन में चल रही हैं प्रभु, और भी जो बातें अभी तक नहीं हो पाई हैं प्रभु, आप उन्हें भी आज पूरा करने जा रहे हैं मेरे महान परमेश्वर पिता। और भी आप इन्हें बरकतों से अपनी भरने जा रहे हैं प्रभु। हालेलुया। आप इनको हर एक बात में सेटल कर रहे हैं मेरे खुदावन पिता। और भी प्रभु आप इनकी आत्मिकता की स्पीड को बढ़ाने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया। प्रभु हम विनती करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु, आपकी आत्मा का फेवर, आपके लहू का फेवर परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिस्टर आशिया, इनके हस्बैंड, बच्चों, कलीसियाओं पर, इनकी मिनिस्ट्री पर, इनके अगुवाओं पर मेरे खुदावन, इनकी मिनिस्ट्री के टीम, परिवारों पर, लोगों पर परमेश्वर पिता छावनी बनकर बरसे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु बाबा शिक्षा रे बे बाबा खोर वो सिखे रे रो खबो रखे तेरे रे बे। हालेलुया। यस लॉर्ड परमेश्वर पिता प्रभु, तेरा राज्य बढ़े इनके जीवन में, इनके घर, इनके परिवार में, इनकी कलीसिया में परमेश्वर पिता। हर एक बात में आपको महिमा मिले मेरे खुदावंत पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हैं मेरे खुदावंत पिता। और आपकी बाखूबी खूबसूरती को परमेश्वर पिता इनके ऊपर पिता मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। सारा आदर महिमा आपको देते हुए शुक्रगुजारी के साथ यीशु मसीह के नाम में, आमीन 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 आमीन।
आमीन सिस्टर जी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। I love you too, sister. Thank you, thank you, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऑसम ग्रेस को समय देने के लिए। प्रभु का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं और ये मुलाकातें हमारी बढ़ती रहेंगी सिस्टर, और परमेश्वर का काम यूं ही हमने और भी जोरों और शोरों से करना है, और खुदा को और भी अच्छी सेहत बख्शे और हर एक बात में परमेश्वर की निगहबानी आपके संग सदा बनी रहे। मेरी यही प्रार्थना है आपके लिए। प्रभु आपको अपनी महिमा में बढ़ाए। पास्टर जी को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोलें, और पास्टर जी के लिए भी खुदा का शुक्र करती हूँ कि प्रभु ने आपको ऐसे बाबरकत जो है दास दिए हैं पास्टर देशपाल सिंह के लिए। तो खुदावंद ने बरकत दे। आप लोगों ने मुझे याद रखा, ये मेरे लिए कोई आम बात नहीं थी, बड़ी खुशी की बात है। और सिस्टर जी खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा है, बरकत मिली है, और एक समय लेके बड़ी खुशी है मुझे जी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको जो ना इस तरह फेस टू फेस देखूं। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी आपसे बात करूं, और वो भी बड़ी तसल्ली के साथ फॉर्मेलिटी के साथ नहीं, तसल्ली के साथ आपसे बात करूं। और मैं बहुत खुशी है मुझे कि सिस्टर परमेश्वर ने एक भवन आपको नवाज दिया, एक सेवा, और हर एक घबराहट से परमेश्वर ने आपको न्यूट्रल किया सिस्टर जी। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। प्रेज द लॉर्ड। गवाही सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही गवाहियों के साथ आप भी आशीषित हो सकते हैं। आप भी अपनी गवाहियों को हमें भेजें। अपनी गवाहियों को भेजने के लिए हमें दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। प्रभु आपको आशीष करे। हर दिन वचन सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।